बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मुझे काफ़ी सारे ईमेल मसूल हुए, कुछ लोगों ने मैसेज और कमेंट्स भी किए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ये थोड़ा-सा इस पे बात की जाए ताकि हम ट्रेड को समझ सकें कि हमें बाय करनी है, सेल करनी है या मार्केट की मूवमेंट किस तरह होती है। तो ये चीज़ बेसिक्स हैं, ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए तो बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ट्रेडिंग करना आपकी फ़िज़ूल है। आप अपना इकोनॉमिकली लॉस करेंगे इस पे, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं अंडरस्टैंड हुआ, नहीं आप उस पे एनालिसिस सही तरह कर पा रहे, तो फिर ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ट्रेडिंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख लें। टेक्निकल एनालिसिस की आपको सही तरह समझ हो। अगर आप सही तरह एनालिसिस नहीं कर सकेंगे मार्केट को, तो आप इस पे लॉस करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। मोस्टली जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो यही गलती करते हैं कि उनको नहीं पता होता जब मार्केट मूव कर रही होती है, मार्केट कहीं अप चली जाती है, डाउन चली जाती है, तो वो सही तरह आइडिया नहीं ले पाते कि हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये मैं टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ी-सी बात हमारी लंबी होगी, लेकिन ये है कि मैं इसको 2-3 पार्ट्स में करके वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको सही तरह समझा सकूँ। जी, तो दोस्तों मैं आज बेसिक जो है इसका थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। तो उसके बाद स्टेप वाइज़ जो है मैं आपको एडवांस तक इसके लेके जाऊँगा टेक्निकल एनालिसिस पे। तो बेसिक में ये है कि आपको सबसे पहले कैंडल के बारे में बताऊँगा कि जो कैंडलस्टिक है, किस तरह होती है, ये मूव किस तरह करती है और इसकी क्या तरतीब होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों कैंडल पे बात करते हैं। ये छोटा-सा स्केच है एक, आप इसको देखें ज़रा, इस पे बात करेंगे हम। ये 2 कैंडल आपके सामने हैं। अगर आपने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको ये आइडिया होगा कि कैंडल की क्या तरतीब होती है, किस तरह ये मूव करती है या क्या इसका हिसाब-किताब होता है। थोड़ा-सा आपको समझ आई होगी या जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बनाई हुई हैं मैंने, तो उनमें मैंने कैंडलस्टिक को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से ये बात थोड़ी हट के है, जो बेसिक्स जो मैंने सिखाए थे लास्ट वीडियोज़ में, जो मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं, ये थोड़ा-सा उससे हट के होगा। इस पे टोटली हम टेक्निकली बात करेंगे कि हमने कहाँ पे ट्रेड लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी। हमने ये चीज़ इन वीडियोज़ में सीखनी है कि ट्रेड लगाने का सही जो है वो पोज़ीशन कौन-सी होगी, किस जगह पे हम ट्रेड लगाएँगे और किस जगह पे हम बाय करेंगे और किस जगह पे हम सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हम ये आने वाली जो 1-2 वीडियोज़ होंगी, इनमें मैं इंशाल्लाह ये कवर करूँगा ये टॉपिक और आप इसको अच्छी तरह से समझ के टेक्निकल एनालिसिस पे फ़ोकस करके उसके बाद आपने जो है वो रियल अकाउंट पे ट्रेड लगानी है। डेमो अकाउंट पे तो इंसान यही सोचता है कि ठीक है, सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूँ, आज भी ये बात मैं रिपीट करूँगा कि कोई भी मेरा दोस्त टेक्निकल एनालिसिस या इसको फॉरेक्स ट्रेड को अच्छे तरीके से सीखे बगैर इस पे रियल ट्रेड ना लगाए। जब तक आपको इस पे अबूर हासिल नहीं हो जाता, बेशक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, आप लगाएँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप लगाएँ, लेकिन जब तक आपको सही तरह टेक्निकली इसकी समझ नहीं आती कि हमने ट्रेड कहाँ पे लगानी है, आप सही तरह सीख नहीं लेते, तो इस पे ट्रेड मत लगाएँ। अब बात करते हैं ये कैंडल्स पे। ये आपके सामने 2 कैंडल्स हैं, जिन्होंने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है उनको पता होगा कि कैंडल्स जो हैं वो वैसे तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मैं उस हवाले से बात करूँगा। तो ये इसको जो अप की तरफ ये एरो देखिए दरमियान में लगा हुआ है, इसको बुल कैंडल या बुलिश कैंडल कहते हैं और जिस पे डाउन एरो लगा हुआ है, ये बेयर कैंडल इसको कहा जाता है नॉर्मली। टेक्निकल इसकी जो लैंग्वेज है उसके हवाले से ही हम बात करेंगे। अब जो बुलिश या बुल कैंडल कह लें शॉर्ट में, तो यहाँ पे अभी लेट्स सपोज़ हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम आप सबको पता है क्या होता है।
पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में तफसील से आपको। मैंने मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 ये सारे समझाए हुए हैं, उनमें टाइम फ्रेम्स वगैरह भी मैंने सारे बताए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो उन चीज़ों पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स सपोज एग्जांपल कोट करता हूँ कि 1 घंटे का सपोज कर लेते हैं, हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैंडल शुरू हुई है यहाँ से, ये यहाँ पे देखें जहाँ ओपन लिखा हुआ है, यहाँ से अगर कैंडल शुरू हुई है। अब इससे थोड़ा पहले एक छोटी-सी बात हम कर लेते हैं कि ये कैंडल अप या डाउन मूव करती क्यों है? इसके अप या डाउन मूव करने की जो मेन वजह होती है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ब्रोकर और इन्वेस्टर, ये दोनों के कमालात होते हैं जिसकी वजह से ये कैंडल अप या डाउन मूव करती है। अब अप कब मूव करती है, डाउन कब मूव करती है, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर जो हैं, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा पावर में होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वसी होगी, तो मार्केट अप मूव करेगी और आपकी जो बुल कैंडल है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, बुल कैंडल इंक्रीज़ होगी। और इसी के बरअक्स अगर जो बाय करने वाले इन्वेस्टर हैं, वो इसको ऊपर लेके जाएँगे। इसी तरह जो इन्वेस्टर सेल कर रहे होंगे, अगर सेल करने वाले इन्वेस्टर जो हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो मार्केट डाउन जाएगी। ये चीज़ याद रखें, ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं या ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो मार्केट हमेशा ऊपर मूव करेगी, बुल कैंडल बनेगी। और अगर इन्वेस्टर जो हैं वो ज़्यादातर सेल कर रहे हैं, मोस्टली इन्वेस्टर जो हैं वो सेल कर रहे हैं, तो जो हमारी बियर कैंडल है ये मूव करेगी, ये इंक्रीज़ करेगी और ये सेल की तरफ इंक्रीज़ करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। ये थोड़ा-सा आपको क्लियर होना चाहिए था कि आखिर ये कैंडल्स मूव करती क्यों हैं? करती इसी वजह से हैं कि इन्वेस्टर जो है वो किस तरफ उनका ट्रेंड जा रहा है, उनका ध्यान किस तरफ जा रहा है। इन्वेस्टर्स की क्या तरतीब बनी हुई है कि वो आज किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर अगर बाय वाले ज़्यादा हो जाते हैं, बाय पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, वो परचेज़िंग पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारी बुल कैंडल बनेगी। और अगर इन्वेस्टर जो हैं वो सेल पे ज़्यादा ट्रेड लगा रहे हैं, सेल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो हमारी बियर कैंडल बनेगी और डाउन की तरफ मार्केट मूव करेगी। अब हम बात करते हैं कैंडल पे कैंडल किस तरह मूव करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, ये ओपन यहाँ से कैंडल जो है ये शुरू हुई, जो टाइम फ्रेम था लास्ट कैंडल जो भी थी वो खत्म हुई, तो एक नई कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब जब ये नई कैंडल स्टार्ट हुई है, उस वक्त का जो टाइम था, उसने इस कैंडल के टाइम फ्रेम को पकड़ा और उस वक्त देखा गया मार्केट वॉच में ये चीज जाहिर हुई कि इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा बाय कर रहे हैं, ज्यादा परसेंटेज इन्वेस्टर के बाय करने की है। तो क्या होगा, कैंडल जो है ये बुल कैंडल हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। ये उस वक़्त तक ऊपर चलती रहेगी, उस वक़्त तक ऊपर चलती रहेगी जब तक कि इन्वेस्टर जो है वो सेल साइड पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। जब तक इन्वेस्टर बाय साइड पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ये कैंडल ऊपर मूव करती रहेगी। गो के 1 घंटे बाद नई कैंडल बन जाएगी, 1 आवर पे अगर आपने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है तो उसके बाद नई कैंडल बन जाएगी, तो नई कैंडल भी बुल कैंडल होगी और वो ऊपर मूव करती रहेगी टिल दैट टाइम जब के इन्वेस्टर सेल वाली साइड पे स्ट्रांग ना हो जाए। जब तक इन्वेस्टर जो है वो बाय वाली साइड पे स्ट्रांग रहेंगे तो बुल कैंडल जो है हमारी, ये बुलिश कैंडल जो है ये बढ़ती रहेगी। बेशक टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, नई कैंडल होगी वो भी ऊपर जाएगी, उसके बाद नई बनेगी वो भी ऊपर जाएगी, उस वक्त तक ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक कि इन्वेस्टर सेल साइड पे स्ट्रांग नहीं हो जाते। बाय वाली जो तादाद थी उससे ज़्यादा सेल वाले जब तक नहीं हो जाते, ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं हम कि अब ये हमने चूँकि समझना है इस चीज़ को, इसलिए मैं ज़्यादा उस पे लंबे पे नहीं जाता कि हम 3-4 कैंडल यहाँ पे शो करें कि ये बुल कैंडल 3-4 बन गई, तो हम शॉर्ट सी बात करेंगे, 2 कैंडल पे बात करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैंडल चल रही थी, ये कैंडल चलते-चलते यहाँ तक आ गई जहाँ पे ये हाई हमारा लिखा हुआ है, तो हाई वैल्यू तक यहाँ पहुँची। यहाँ जिस वक़्त ये कैंडल पहुँची तो अभी इसका टाइम फ्रेम पूरा नहीं हुआ।
अभी टाइम इसमें रहता है घंटे की अगर कैंडल है हमारी, या 30 मिनट की, जो भी आप इसको कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, जो भी आप माइंड सेट कर लें इस पे, तो समझाने के लिए कि अब यहाँ पे इस कैंडल का टाइम पूरा नहीं हुआ, चल रही है अभी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जिस वक्त पहुंची तो उसी वक्त मीनवाइल ये हुआ कि इन्वेस्टर जो हैं वो सेल साइड पे स्ट्रांग हो गए, ज्यादा हो गए, जिन्होंने सेल पे ट्रेड लगा दी उनकी तादाद में इजाफा हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ से कैंडल ने नीचे मूवमेंट शुरू की वापस, अब यहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ तक आके इसने दोबारा रिवर्स मारा और ये बैक मूवमेंट की इसने। अब जब इसने बैक मूवमेंट की तो ये यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ पे जब पहुंची थी उस वक्त इसका टाइम फ्रेम जो था वो 1 आवर कंप्लीट हो गया। अब 1 आवर टाइम फ्रेम जो ही कंप्लीट हुआ तो ये कैंडल तो हो गई क्लोज, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्लोज, ये मैंने थोड़ा सा इसी लिहाज से बनाया कि आपको समझ आ सके। क्लोज हो गई ये कैंडल। अब यहाँ पे ये जो बन गया, ये आप इसको शेडो कह सकते हैं कि कैंडल यहाँ पे नहीं है, लेकिन कैंडल ने अपना शेडो यहाँ तक छोड़ा है, कि कैंडल यहाँ तक गई थी, इससे आपको ये पता चलेगा कैंडल ने यहाँ तक मूव किया था और उसके बाद वापस आ गई, तो इसको आप शेडो कह सकते हैं। अब दूसरी साइड पे जब ये टाइम फ्रेम आपका पूरा हो गया, टाइम फ्रेम पूरा हो गया, अब चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो आई है तो ये इन्वेस्टर जो है वो सेल पे स्ट्रांग थे, मीन के कैंडल अब सेल वाली साइड पे जाएगी, हमारी बियर कैंडल बनेगी, जो नई बनेगी वो बियर कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल नई, आप लेट्स सपोज जी ये नई कैंडल क्रिएट हो गई है, यहाँ पे नई कैंडल क्रिएट हो गई, यहाँ पे ये ओपन हुई, जो ही ये ओपन हुई तो क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट ने इस तरह के इन्वेस्टर थोड़ा सा बाय वाले स्ट्रांग हो गए। अब कैंडल तो नई बन गई थी, ये यहाँ से नीचे आ रहे थे, यहाँ से नीचे आ रहे थे, अब कैंडल नई बन गई है। ये समझाने के लिए, जरूरी नहीं शैडो हर दफा बनेगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि शैडो हर दफा ही बनेगा, ये जिस तरह बनाया हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइम फ्रेम चल गया नेक्स्ट कैंडल का, यहाँ से स्टार्ट लिया, इन्वेस्टर जो हैं वो बाय पे स्ट्रांग हो गए, बाय पे जब स्ट्रांग हुए तो ये ऊपर मूव करेगी, ऊपर मूव करिए, ऊपर मूव करने के बाद ये अब इन्वेस्टर जो हैं वो सेल पे स्ट्रांग हो जाते हैं। अब सेल पे जब इन्वेस्टर स्ट्रांग हुए तो क्या हुआ, इसने वापस मूवमेंट शुरू की। अब कैंडल जो है वो चूंकि सेल पे स्ट्रांग है तो इन्वेस्टर जो हैं वो ज्यादा हैं, सेल कर रहे हैं जो, तो सेल जब इन्वेस्टर ज्यादा कर रहे होंगे, ज्यादा सेल पे जोर ज्यादा होगा तो कैंडल नीचे की तरफ मूव करती रहेगी। अब नीचे कैंडल मूव करते करते दोस्तों यहाँ तक आ गई, यहाँ तक जब आ गई तो मीनवाइल क्या हुआ, जो इन्वेस्टर थे उनका ट्रेंड बाय का फिर बढ़ गया। ये मार्केट अप डाउन होती रहेगी। अब आप कहेंगे ये क्या, इन्वेस्टर कभी डाउन जा रहे हैं, कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, ये तो आप अगर मार्केट वॉच कर रहे हैं तो आप देखिए मार्केट में होता ही इसी तरह है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बाय पे स्ट्रांग हो रहे हैं, सेल पे स्ट्रांग हो रहे हैं, बाय पे स्ट्रांग हो रहे हैं, सेल पे स्ट्रांग हो रहे हैं, ये चीज चल रही है, इसी कश्मकश में ये होता है। तो आपने ये समझना है कि हमने किस तरफ जाना है। अब मार्केट तो इस तरह मूव कर रही है, हम इन 2-3 वीडियोस में हम यही चीज समझेंगे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं इसमें यही हम समझेंगे कि हमने एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे लगानी है, कौन सी जगह हमारे लिए सूटेबल होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हम बाय लगाएं सेल लगाएं, और अगर लगानी है बाय या सेल तो किस जगह पे लगानी है, यही चीज इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कैंडल नीचे तक आ गई, यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ पे जब आई तो इन्वेस्टर जो है वो बाय वाली साइड पे स्ट्रांग हो गए, तो कैंडल फिर वापस मूव करेगी, यहाँ पे सिर्फ अपना शेडो छोड़ती जाएगी। ये जितनी वापस मूव करेगी, ये तो मैंने यहाँ पे क्लोज लगा दिया, इससे ज्यादा भी अगर मूव करती तो यहाँ पे सिर्फ शेडो छोड़ती, जहां तक पीक वो जाती है, एंड तक जाती है, वहां से जितना भी रिवर्स मारेगी वहां पे सिर्फ अपना शेडो छोड़ेगी, कैंडल यहाँ पे नहीं रहेगी, जहां पे क्लोज होगी उससे आगे सिर्फ कैंडल बचेगी, बाकी ओनली शेडो होगा। शेडो इसलिए होगा, शेडो इसलिए ये छोड़ेगी कि आपको ये पता चल सके, आइडिया हो सके कि मार्केट ने मूव कहाँ तक किया है। जहां पे कैंडल क्लोज हुई है आप इसको काउंट नहीं कर सकते, एक यहाँ तक मार्केट मूव किया, नो,
जो टोटल शेडो छोड़ा हुआ है उसने, उस शेडो तक मार्केट मूव की हुई है। आपने ये इससे रिजल्ट निकालना है। तो दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ थोड़ी-सी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे कि किस तरह हमने ट्रेड कहाँ पे हमने लगानी है, कि कौन-सी जगह हमारे लिए सूटेबल होगी और ये किस तरह इनकी मूवमेंट जो है, किस साइड पे स्ट्रॉन्ग होती है, किस साइड पे हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो ये चीज़ समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। to change up.